हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन की। और ये वही क्वेश्चन है जो आपसे फरवरी और मार्च के जितने भी ये पेपर हुए हैं आपके डीटर प्लस पी के, चाहे वो टीचिंग के हों चाहे नॉन टीचिंग का जो भी एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए हैं। इसमें से भी एक ऐसा टाइप है जो लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और वो वही वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से मतलब मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन होती है या फिर हमारा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन 14 से 15 जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे होते हैं जिसको आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो उन 4-5 क्वेश्चन में से है जो आपका टाइम ले जाता है। लेकिन हम इस पर्टिकुलर टाइप को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में अगर आगे आपके पेपर में आता है, क्योंकि डेट प्लस वी का पैटर्न है चीज़ों को रिपीट करके पूछा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिनका भी आगे एग्जाम है, तो आप उसको कितने कम समय में, बहुत ही कम कैलकुलेशन में, कई सारे क्वेश्चन में तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उस तरीके से हम कर लेंगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, पॉइंटों में चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे आसान बना सकते हैं, उसी पर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ-साथ एक जो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का भी ऐसा ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है फरवरी और मार्च में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए और इस क्वेश्चन को मैं आराम से आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 मार्च 2026 का क्वेश्चन है। जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ आगे आएगा, उसको मैं एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊँगा, फिर हम एग्ज़ाम अप्रोच लेकर चलेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको वही बताता हूँ जो एग्ज़ाम में अप्लाई हो सके, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। तो 4 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की गई राशि 40% बढ़ जाती है। यदि 15,000 रुपए को समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो मैं एक ही टाइप आपको बताऊँगा, मतलब एक ही तरीका बताऊँगा जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं अलग-अलग तरीके हर क्वेश्चन में बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, एग्ज़ाम में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हम लगभग एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और जो है राशि वो कितनी बढ़ जाती है? 40%। कितने साल में? 4 साल में। तो 4 साल में 40% बढ़ जाता है कोई धन, ठीक है? तो 40% बढ़ता है 4 साल में, आपको पता है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हर साल लगता है बराबर। तो अगर ये पहले ये साल 10% लगा है, तो अगले साल भी 10%, फिर अगले साल 10%, फिर अगले साल 10%। तो इस प्रकार से 4 सालों में टोटल कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट की जो दर है वो कितनी है? एसआई कितना है भई? 10%। रेट परसेंटेज कितनी आ गई? 10%, ठीक है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 सालों की बात हो रही थी और राशि कितनी बढ़ गई थी? 40%। तो मतलब 40% आपको यहाँ पर ब्याज मिला होगा और ब्याज जो है सिंपल। 4 सालों में 40% सिंपल इंटरेस्ट है, तो ब्याज की दर कितनी रही होगी? 10%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल ब लगता है बराबर। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 10%। अब आगे क्वेश्चन में बोला है, यदि 15,000 रुपए को समान दर पर, तो दर कौन-सी? जो अभी हमने निकाली है 10%, ठीक है? समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर हमें बताना है, क्वेश्चन क्या बन गया? 15,000 रुपए पर 15,000 रुपए को 10% की दर से 2 सालों के लिए निवेश किया जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये हमें निकालना है, क्वेश्चन अब बन गया ये। तो भई रेट परसेंटेज कितनी है? 10%। और 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 21%। कैसे निकालते हैं? 10 प्लस 10 गुणा 10/100, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, 10 प्लस 10 20, 20 में प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 21%, ठीक है? तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट सॉरी 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 21%। और हमारे पास मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 15,000। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? 15,000 का 21%। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लो, 15,000 का 21% निकालना है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएँगे। अब देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसल आउट, उसके बाद 1 जीरो तो आना ही आना है।
उसके बाद 1 की 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी में जो है हम यूनिट डिजिट से तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि सभी में यूनिट डिजिट लगभग एक जैसी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 150 को 21 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 21 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 1 जीरो तो लगेगा ही लगेगा बाद में। तो 15 से एक बार 5, बचेगा कितना 1, 15 दूनी 30 और 1 31, कितना आ गया 3150। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल है ये, तो ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है? हमने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के जो है रेट परसेंटेज निकाला, उसके बाद उसी रेट परसेंट से 10% से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, ठीक है? आगे बढ़ें अब। तो जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने। तो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज ₹41, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो ये भी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 मार्च 2026 का ही क्वेश्चन है। ₹400 पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ₹41 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी है, ठीक है? तो भी जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो दो चीज होती हैं। पहला क्या, जो रेट परसेंटेज है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है आधी, और टाइम कितना हो जाता है, टाइम हो जाता है 2 गुना, ठीक है? अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ है, तो आप कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसा भी आ जाएगा उसको आप कर पाओगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर समझो, जब भी हम अर्धवार्षिक हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, तो रेट परसेंटेज आधा हो जाता है। आधा क्यों हो जाता है? आपको रेट परसेंटेज दिया जाता है वार्षिक ईयरली, ठीक है? वार्षिक दिया जाता है, वार्षिक मतलब 1 साल के लिए, 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने के लिए रेट परसेंटेज है, लेकिन जब आप उसको हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करोगे तो हाफ ईयर में, आधा साल में कितने महीने होते हैं, 6। पहले रेट परसेंटेज दिया गया था 12 महीने का, और अब आप कैलकुलेट कर रहे हो 6 महीने का, तो रेट परसेंटेज क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। पहले 12 महीने का दे रखा था, आप सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेट कर रहे हो, इस वजह से रेट परसेंटेज हो जाती है आधी। और टाइम हो जाता है डबल। टाइम डबल क्यों होता है? पहले जो है आप बात कर रहे थे 12 महीने की, ठीक है? अब बात कर रहे हो आप हाफ ईयरली, है ना? हाफ ईयरली में होते 6 महीने, पहले 12 महीने की बात कर रहे थे, अब 6 महीने की। तो अगर मैं 1 साल की बात करूँ, तो 6-6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? 2 साइकिल बनेंगे। 12 महीने में 6-6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? 2। 6 महीने का 1, 6 महीने का 1, तो पूरे 1 साल में 6-6 महीने के साइकिल कितने हो जाएँगे? 2। और रेट परसेंटेज आधी, क्योंकि पहले हम 12 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, अब 6 महीने के लिए करेंगे तो रेट परसेंटेज हो जाती है आधी, ठीक है? तो इस बात को आप समझ पाए, रेट परसेंटेज हो जाती है आधी, टाइम हो जाता है डबल, जब भी हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ₹400 पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ₹41 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना है, ₹41, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज ₹41 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ₹400। तो ₹400 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ₹41 है, जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो। तो सबसे पहले ये देखो कि जो ये 41 है, इस 400 का लगभग कितने परसेंट है, ठीक है? ये जो 41 है, इस 400 का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये लगभग इसका 10% है, क्योंकि 400 का 10% कितना होता है, 40, और ये है 41, तो लगभग 10% है, ठीक है? हमें रेट परसेंटेज बतानी है, प्रति वर्ष ब्याज दर, ठीक है? यहाँ पर ये हमें ईयरली बतानी है, तो ईयरली बतानी है, और 41 400 का लगभग 10% है, तो अगर मैं 1 साल के लिए ही कैलकुलेट कर रहा होता चक्रवृद्धि ब्याज, पूरे 1 साल के लिए, ठीक है? ₹400 पर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर मैं कैलकुलेट कर रहा होता और मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता कितना, ₹40, तो क्या होता, रेट परसेंटेज हो जाती 10%, ठीक है? क्योंकि 400 का 10% कितना हो जाता है, 40, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ₹400 पर कितना हो जाता है, ₹40। लेकिन यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है हाफ ईयरली, ठीक है? हाफ ईयरली कैलकुलेट करा है, तो अगर 10% पर 40 हो जाता, और हम अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो रेट परसेंटेज क्या हो जाएगी, आधी। तो रेट परसेंटेज तो हो जाएगी 5%, और 1 साल की बात है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 6-6 महीने के 2 साइकिल। तो 5% की दर से 2, अगर आप 6-6 महीने के साइकिल लोगे, या 2 साल इसे कह लो, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है 2 साल के लिए कैसे निकालते हैं, 5 प्लस 5 गुणा 5/100। अब 5 प्लस 5 करोगे 10, प्लस 5 पंजे 25 और बटे 100, तो नीचे 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, 10.25%। तो 5% की दर से 2 6-6 महीने के जो साइकिल हैं उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1 साल का, वो आ जाएगा 10.25%। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना था, ब्याज की दर बतानी थी। अब देखिए, अगर आप यहाँ से ₹400 पर
का 10.25%, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, निकालोगे परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज से यहाँ पर 2 जीरो आ जाएँगे नीचे। अब देखिए ये जो पॉइंट है 2 जीरो से चला जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा ये, या फिर आप इससे 4 से काट लो 25 बार, और ये कितनी बार, 25 चौका 100 और 1, 41 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये 41 कंपाउंड इंटरेस्ट कब आया, जब रेट परसेंटेज थी 5% और जब हमने इसको अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करा था। अर्धवार्षिक कैलकुलेट करा था तो रेट परसेंटेज हो गई थी आधी, लेकिन अगर मुझे पूरे 1 साल के लिए चाहिए तो रेट परसेंटेज हो जाएगी उससे डबल, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10%, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है जस्ट जिससे कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। एग्जाम में आप कैसे कर सकते थे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा था 400 का 41 लगभग कितने परसेंट है, 10% है। तो अगर मुझसे पूरे 1 साल की बात होती तो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, तो 1 साल में चाहे सिंपल इंटरेस्ट में निकाल लूँ चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बराबर ही रहेगा। और 41 400 का लगभग कितने परसेंट है, 10% है। तो अगर रेट परसेंटेज होती 10% तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता मेरे पास 40, लेकिन यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है अर्धवार्षिक, इससे ये आया 41, तो यहाँ पर रेट परसेंटेज हो गई होगी आधी, तो 5% से अगर आप निकालोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 400 रुपए पर कितना आ जाएगा, 41। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़ जाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है, जो फरवरी मार्च में एग्जाम हुए हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी है, देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में है, तो मैं 1 सेकंड रुकिए, अभी आपको पूरा सही से क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, तो अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये म्यूजिक टीचर 14 मार्च 2026 का क्वेश्चन है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और उसको बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत ही कम समय में आप सोल्व कर पाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो ये बोल रहा, अतुल के 2 पोते बावन और राकेश है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये एक अतुल है, इसके पास टोटल रुपए थे 24,700, ठीक है। इसके 2 पोते थे, एक था बावन और एक था राकेश। बावन की जो उम्र थी वो थी 17 साल, राकेश की जो उम्र थी वो थी 18 साल, ठीक है। जब दोनों ये 21 साल के हो जाते हैं, ये 21 का और ये भी 21 का, ठीक है, तो इनको पैसा मिलता है, तो दोनों को बराबर पैसा मिलता है, लेकिन जब तक 8% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में पैसा रखा जाता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। ये एक अतुल था, इसके 2 पोते थे, अतुल के पास टोटल 24,700 रुपए थे। उसने बावन और राकेश में अपना पैसा बांट दिया। तो हमने माना कि अतुल ने बावन को दिए हैं x रुपए और राकेश को दिए हैं y रुपए, ठीक है। बावन को दिए हैं x रुपए, राकेश को दिए हैं y रुपए, और x प्लस y टोटल की वैल्यू है 24,700। अब शर्त क्या है, ये तो 17 साल का है अभी और ये है अभी 18 साल का। कंडीशन ये है कि जब इन दोनों के हाथ में पैसा आएगा तब इन दोनों की उम्र 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल। तब तक क्या होगा, तब तक वो पैसा बैंक में जमा होगा और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा कितना, 8% वार्षिक, ठीक है। तो इसको 52 को 17 से 21 साल होने में कितना समय लगेगा, 4 साल। और ऐसे ही राकेश को 18 से 21 साल का होने में कितने समय लगेगा, 3 साल। तो इसका जो 52 का पैसा लगेगा वो 4 साल के लिए लगेगा, राकेश का जो पैसा लगेगा वो 3 साल के लिए लगेगा। और जब ये दोनों 21 साल के हो जाएंगे तो इनको दोनों को बराबर ही अमाउंट में पैसा मिलेगा। देखिए, जब दोनों 21 वर्ष के हो जाते हैं तो वे समान राशि प्राप्त करते हैं, दोनों को बराबर राशि मिलती है। तो यदि अतुल के पास इतने रुपए थे तो अतुल ने राकेश को प्रारंभ में कितने रुपए दिया था, राकेश को कितने रुपए दिए थे स्टार्टिंग में, ये हमें बताना है। बेसिकली हमें बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब भाई इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर रेट परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज की दर वो है, वो कितनी है, 8%। तो 8% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे करते हैं, देखिए 8% हटाते हैं तो नीचे आ जाते हैं 2 जीरो। अब ये 4 से चला जाएगा 2 बार और 4 से ये 25 बार, तो कितना आ गया, 2/25। 2/25 का क्या मतलब है, अगर आपने 25 रुपए लगाए थे तो 1 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 2 रुपए मिलेगा और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। इसका मतलब ये है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर का, कि जो आपने पैसा 25 यूनिट लगाया है तो उस पर 1 साल में 2 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2 27 यूनिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चलते हैं। अब भाई इसने तो पैसा लगाया है कितने, 4 साल के लिए, और इसने जो पैसा लगाया है वो है 3 साल के लिए। तो 1 साल में क्या होता है, इसने x रुपए लगाए थे,
और 1 साल में 25 से हो जाता है अमाउंट कितना 27, लेकिन इसने 4 साल के लिए लगाया। ये तो 1 साल की बात है कि 25 से 27 हो जाता है, लेकिन पैसा लगाया है 4 साल के लिए, तो इसकी पावर कर देंगे 4 बराबर। अब राकेश ने वाई रुपए लगाए हैं, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो इसकी भी सेम कहानी, क्योंकि इसने भी 8% की दर पर लगाया है, तो इसका भी पैसा 25 से हो जाएगा 27, कितने साल में 1 साल में, लेकिन पैसा लगाया 3 साल के लिए, तो इसकी पावर भी कर देंगे 3। अब क्योंकि दोनों जब 21 साल के होंगे, ये 4 साल बाद और ये 3 साल बाद, तो दोनों को बराबर पैसा मिलता है, तो इसलिए हमने दोनों को बराबर रख दिया। अब यहाँ से आप x और y का रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 27/25 की पावर 3 है, यहाँ पर 27/25 की पावर 4 है, तो 3 पावर से इसकी ये 3 पावर चली जाएंगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा? x गुणा 27/25 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? और बराबर किसके बचेगा? y के। तो यहाँ पर x अपॉन y आप निकाल सकते हो, कैसे? ये y इधर चला जाएगा इसके अपॉन में, और ये इधर जाके पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/25 से कितना हो जाएगा? 25/27, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि x की वैल्यू है 25 यूनिट और y की वैल्यू है 27 यूनिट। मतलब जो स्टार्टिंग में 52 को पैसा मिला था, वो कितना मिला था? 25 यूनिट, और जो राकेश को पैसा मिला था, वो मिला था 27 यूनिट, और हमें यही बताना था कि राकेश को प्रारंभ में कितना पैसा मिला था, तो इसको 27 यूनिट पैसा मिला था। तो अब देखिए, यहाँ पर टोटल पैसा कितना हो गया? x प्लस 22 था, और इसकी वैल्यू थी 24,700, तो x प्लस 22 करोगे तो 27 प्लस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 52। तो बेसिकली 24,700 की वैल्यू कितनी है? 52 यूनिट। 52 यूनिट वैल्यू, मतलब 52 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24,700, और हमें राकेश का हिस्सा निकालना था। राकेश का हिस्सा है 22, तो 27 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है? इसको आप सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, या तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, ठीक है? यूनिट डिजिट से हम कर नहीं सकते। यूनिट डिजिट से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट समान है। तो या तो आप इसको पूरे को कैलकुलेट करो, या फिर एक चीज और चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर, और वो क्या है? देखिए, यहाँ पर है 27, और 27 में क्या छुपा हुआ है? 9, क्योंकि 27 में जो है 9 का मल्टीपल, 9 का फैक्टर छुपा हुआ है। 9 तिया 27 होते हैं, तो 27 में छुपा हुआ है 9। तो यहाँ पर हम 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 9 का मल्टीपल होगा। तो आप 9 का मल्टीपल यहाँ पर चेक कर लो। तो देखिए 8 और 1 9, 7 5 12 और 1 13, तो ये तो 9 का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि 9 का मल्टीपल होने के लिए क्या कंडीशन है? उसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद 3 2 5, 5 7 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17। तो यहाँ पर भी 7 और 1 8, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो ये 9 का मल्टीपल है, लेकिन एक ऑप्शन हो रहा है, तो इसको और चेक कर लो। तो 6 2 8 2 10 5 15, तो 5 और 1 6, यहाँ पर भी ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही आंसर हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर इसको हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो है डिविजिबिलिटी के रूल से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ भाई बिल्कुल बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन क्या आपको एग्जाम में ये सारी चीजें करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये कुछ भी नहीं करना है, और बहुत ही कम समय में आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, और वो चीज क्या है? तो अभी तक मैंने जो आपको बात बताई, वो 2-3 चीजें आपको बताई हैं, तो मैं अब इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक था 52 और एक था राकेश। 52 ने पैसा कितने समय के लिए लगाया था? क्योंकि ये 17 साल का था और 21 साल की एज में इसको पैसा मिलेगा, तो 17 से 21 साल तक कितना समय हो गया? 4 साल का। राकेश की उम्र थी 18 साल और इसको पैसा मिलेगा 21 साल में, तो 18 से 21 कितना समय हो गया? 3 साल। तो भाई जो पैसा मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वो 2 तरीके से मिलता है। पहला, अगर आपने कम पैसा लगाया है तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, आपने ज़्यादा पैसा लगाया है आपको को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सेम, आपने अगर कम समय के लिए पैसा लगाया है तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। उसके साथ-साथ आपने अगर ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? तो 2 कंडीशन होती हैं इंटरेस्ट के लिए। अब यहाँ पर बी ने जो पैसा लगाया है वो 4 साल के लिए, आर ने पैसा लगाया है 3 साल के लिए, तो इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है, इसने कम समय के लिए। लेकिन होता क्या है, जब ये दोनों 21 साल के होते हैं, तो पैसा मिलता है इनको बराबर। तो भई अगर दोनों को बराबर पैसा मिल रहा है, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखोगे, तो ज़्यादा समय के लिए इसने लगाया, इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है बराबर। वो ऐसा हुआ क्यों होगा?
क्योंकि इसने 4 साल के लिए कम पैसा लगाया होगा और 3 साल के लिए इसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा। तभी दोनों का जो है 21 साल की उम्र में बराबर पैसा मिला होगा, ठीक है? अब यहाँ पर रेट परसेंटेज कितनी थी? 8% वार्षिक। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 2/25। 2/25 का मतलब क्या है? ₹25 अगर कोई धन था, तो उस पर ₹2 चक्रवृद्धि ब्याज लगकर अगले साल कितना हो जाएगा वो? 27। तो ये 25 और 27 किसकी वैल्यू थी? ये थी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू मैंने अभी पीछे आपको समझाया था। अब इसने 4 साल के लिए पैसा लगाया है ज़्यादा समय के लिए, तो इसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा, ठीक है? इसने अगर ज़्यादा पैसा लगाया हो सॉरी इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है, तो इसने कम पैसा लगाया होगा, तो यहाँ से 25 यूनिट आप यहाँ पर लिख सकते हो। ऐसे ही इसने कम समय के लिए पैसा लगाया है, तो इसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा, तो 27 यूनिट आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है? अब इस 25 प्लस 27 यूनिट को अगर हम ऐड करेंगे क्योंकि ये x और y की वैल्यू है और जो अतुल ने पैसा बाँटा था, वो इन्हीं 2 में x और y के रेशियो में बाँटा था। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 25 प्लस 27 करोगे तो ये आ जाएगा 52 और 52 यूनिट जो टोटल अमाउंट था, उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 24,700 दे रखी है। तो ये जो है किसकी वैल्यू है? ये 52 यूनिट की वैल्यू है। हमें राकेश का हिस्सा पता करना था, तो राकेश का हिस्सा कितना है? 27 यूनिट। तो आपको 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि 27 में 9 का मल्टीपल है, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 9 का फैक्टर होना चाहिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? तो 1 सेकंड रुकिए आप। तो आप समझ पाए हमने क्या-क्या किया है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत ही बेसिक से आपको हर चीज़ समझाई है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन को इस तरीके से लिख के नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो ऐसे तो हमारा बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, हम सिर्फ़ उस पर फ़ोकस करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ये नायब तहसीलदार 28 फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए। तो ये बोल रहा है मुकुंद के 2 पोते सचिन और चेतन, 11 वर्षीय सचिन को कुछ धन और 12 वर्षीय चेतन को शेष धन मिलता है। दोनों को यह धन 21 वर्ष की आयु पर मिलेगा। धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बैंक में रखा गया है। जब दोनों 21 वर्ष के होंगे तो उन्हें समान राशि मिलेगी। यदि कुल धन 25,200 था तो चेतन को प्रारंभ में कितना पैसा मिला था? सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब आपको सिर्फ फोकस करना है इस पर। ये 11 साल का है और ये 12 साल का, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 साल का। लेकिन पैसा मिलता है इनको 21 साल की उम्र में, ठीक है? तो यहाँ पर डिफरेंस 1 साल का है, बस इसी चीज़ को हमें देखना है। अगर यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस है, तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने किया है और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अब मैं एग्ज़ाम अप्रोच बताऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि जो बेसिक है उसको हमने क्वेश्चन 3 में सीख लिया है। तो एग्ज़ाम अप्रोच डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुकुंद के 2 पोते हैं। मुकुंद के पास टोटल पैसा था 25,200। ये टोटल पैसा था मुकुंद के पास, ठीक है? इसके जो 2 पोते थे, एक कौन था? एक था सचिन, दूसरा था चेतन, ठीक है? अब सचिन की उम्र है 11 साल और चेतन की उम्र है 12 साल और जब ये दोनों 21 साल के हो जाएँगे तब इनको पैसा मिलेगा, ठीक है? तो ये 11 साल का है, तो 11 से 21 साल तक मतलब इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया होगा। कितने समय के लिए? 10 साल के लिए। और इसने कितने समय के लिए? 12 से 21 तक होगा ये, तो इसने 9 साल के लिए पैसा लगाया है। तो इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है, इसने कम समय के लिए पैसा लगाया है। ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया तो कम लगाया होगा, कम समय के लिए पैसा लगाया है तो ज़्यादा लगाया होगा, क्योंकि दोनों को 21 साल में बराबर पैसा मिलता है। अब रेट परसेंटेज कितनी है? तो रेट परसेंटेज है 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। मतलब ₹10 अगर आपने लगाए हैं तो अगले साल उस पर ₹1 कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर कितना हो जाएगा? 10 से 11। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10 और 11। अब 10 वैल्यू किसकी होगी? क्योंकि इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया तो इसने कम लगाया होगा 10 यूनिट और इसने कम समय के लिए पैसा लगाया तो इसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा 11 यूनिट। ठीक है? बस इतना ही हमको करना था। अब हमें बताना है कि चेतन को प्रारंभ में कितना पैसा मिला था? ये चेतन, तो मतलब 11 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। टोटल 10 प्लस 11 यूनिट की वैल्यू आपको 25,200 दे रखी है, तो 21 यूनिट की वैल्यू 25,200, ये कितने यूनिट की वैल्यू है? 21। हमें क्या चाहिए? चेतन का हिस्सा 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मल्टीपल में 11 है, मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप यहाँ से 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 11 का मल्टीपल अगर आप चेक करोगे, तो देखिए 7 और 1 8, 5 और 1 6, ये तो है नहीं। उसके बाद 2 और 1 3 और 3, तो ये 11 का मल्टीपल है। 5 और 1 6, 5 3 8, ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल। और यहाँ पर
1 और 2 तो ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, वही ऑप्शन, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना करना है, मतलब ये भी मैंने एक्स्ट्रा करके आपको बताया है क्योंकि अभी शुरुआत है, 1-2 क्वेश्चन करे हैं, बाकी उसके बाद हम और भी इस तरीके को और भी फास्ट बना सकते हैं। तो हमें क्या करना था, सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये 11 साल का है, ये 12 साल का है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर 1 साल का है, क्योंकि ये 11 साल का है तो इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया होगा, ये 12 साल का है तो इसने कम समय के लिए पैसा लगाया होगा। इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है तो कम लगाया होगा, इसने कम समय के लिए पैसा लगाया है तो ज़्यादा लगाया होगा। क्योंकि रेट परसेंटेज है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 और 11 आ जाएगा। तो ये लगाएगा 10 यूनिट, ये लगाएगा 11 यूनिट, टोटल 10 + 11 टोटल 21 यूनिट की वैल्यू आपके सामने ये है 11 यूनिट की। तो 11 का आप मल्टीपल डायरेक्ट चेक कर सकते थे। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये भी नायब तहसीलदार का ही है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तुषार के 2 पोते हैं, सलिल और मुकुंद, ठीक है? तो एक है सलिल और एक है मुकुंद। अब इसको और भी फास्ट तरीके से करेंगे हम। रेट परसेंटेज कितनी दे रखी है? तो रेट परसेंटेज दे रखी है 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है, 1/10, मतलब 10 से कितना हो जाएगा 11। अब जो सलील की एज है वो 10 साल है और मुकुंद की जो एज है वो है 11 साल, और इन दोनों को 21 साल की उम्र में पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, ये 10 साल का है, 11 साल का, एक ही साल का डिफरेंस है। ये 10 साल का है सलील, तो इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है। मुकुंद 11 साल का है क्योंकि 11 से 21 तक होने में इसने कम समय के लिए पैसा लगाया है। अगर इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है तो इसने लगाया होगा कम, तो यहाँ पर इसने 10 यूनिट ही पैसा लगाया होगा, और क्योंकि इसने कम समय के लिए पैसा लगाया तो इसने ज़्यादा लगाया होगा, मतलब इसने लगाया होगा 11 यूनिट। अब टोटल 10 + 11 21 यूनिट की वैल्यू आपके सामने ये है। हमें क्या चाहिए? मुकुंद का हिस्सा 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 23,100, ये 21 यूनिट की वैल्यू है, आपको 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। तो 11 का मल्टीपल चेक करोगे तो 7 और 1 8, ये नहीं है। ये तो है 4 और 1 5, 5 2 7, ये भी नहीं है और ये भी है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बच गए, तो इसको सोल्व कर लो। तो 21 से कितनी बार चला जाएगा 1, और 21 1100 बार चला जाएगा। 1100 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है। फरवरी, मार्च में लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वही क्वेश्चन है जो 20 में से 4-5 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आते हैं, तो आप उसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऋषि के पास 1326 रुपए थे। उसने इसे अपने 2 बेटों शान और पीयूष के बीच में विभाजित किया और उन्हें में इसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष के बाद समान राशि मिली, तो ऋषि ने पीयूष को कितने रुपए दिए थे, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया है, वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 21 साल की जब उम्र पूरी होगी तो एक था 10 साल का, एक 11 साल का, तो उनको बराबर पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि 13 साल और 14 साल के बाद। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1 साल का। इसको 13 साल बाद, इसको 14 साल बाद, तो डिफरेंस यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही साल का है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम उसी तरीके से। जो इसके 2 बेटे हैं, एक है शान और एक है पीयूष। शान को 13 साल के बाद और पीयूष को 14 साल के बाद। अब देखिए शान ने जो पैसा लगाया है वो कम समय के लिए, पीयूष ने पैसा लगाया है ज़्यादा समय के लिए, और रेट परसेंटेज आपको कितनी दे रखी है 4%। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। 1/25 का क्या मतलब है? 25 रुपए अगर आपने लगाए तो अगले साल हो जाएगा ₹1 की चक्रवृद्धि ब्याज लगकर 26 रुपए। तो 25 से हो जाएगा 26, क्योंकि इसने जो है कम समय के लिए पैसा लगाया तो इसने लगाया होगा ज़्यादा, तो 26 यूनिट लगाया होगा। इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है तो इसने लगाया होगा कम, तो इसने 25 यूनिट लगाया होगा। अब यहाँ पर टोटल 26 + 25 यूनिट की वैल्यू आपको 1326 दे रखी है। तो 26 + 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 51। तो 1326 किसकी वैल्यू है? 51 यूनिट की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पीयूष को कितना पैसा मिला था? तो पीयूष को मिला था 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो बस इसको हमें सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में 25 है और 25 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर 25 से डिवाइड होगी तो उसके लास्ट के 2 अंक जो हैं
25 से डिवाइड होने चाहिए। तो अब 4 ऑप्शन में चेक करो, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई में है, तो मतलब ऑप्शन जो भी होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड नहीं होते, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके नहीं होते। तो 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट करा, 2 ऑप्शन अभी भी बच गए, तो इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करोगे तो कैसे चला जाएगा भई ये? 5 और 1 6, 6 3 2 5 और 1 7, 3 से चला जाएगा, तो 3 से चला जाएगा 17 बार, और 3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 17 से ये कितना? 17 दूनी 34, और 17 छक्का 102, तो 26 गुणा 25, तो 26 गुणा 25 करोगे कितना आएगा? 25 छक्का 150, 15, 25 दूनी 50, और 35 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 65। तो 650 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन को आप? तो बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, और ये लगातार पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है अब आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे बढ़ें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 2 मार्च को आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बोला ना कि फरवरी मार्च में लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो आनंद के पास 1312 रुपए थे। उन्होंने इस राशि को अपने 2 पुत्र अनिल और अशोक, तो एक है अनिल और एक है अशोक, रेट परसेंटेज कितनी है? 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/20, मतलब 20 से कितनी हो जाएगी? 20 से हो जाएगी अगले साल 21, कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर इन्होंने जो है निवेश कर दिया, तो यहाँ पर बोला है यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 18 और 19 वर्ष के बाद बराबर राशि मिलती है। बिल्कुल सेम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा है। तो अ, अनिल और अशोक, तो अनिल को 18 साल के बाद और अशोक को 19 साल के बाद। तो यहाँ पर भी डिफरेंस 18 और 19 में एक ही साल का है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो भाई इसने कम समय के लिए पैसा लगाया है, तो इसने लगाया होगा ज़्यादा, इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है, तो इसने लगाया होगा कम। और टोटल 21 प्लस 20 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1312, तो 21 प्लस 20 करोगे तो ये हो जाएगा 41। तो 1312 41 यूनिट की वैल्यू है। हमें हिस्सा किसका निकालना है? आनंद ने अशोक को, तो अशोक को चाहिए, मतलब कितने दिया गया था? 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अब भाई यहाँ पर सबसे पहले तो चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। तो देखिए 4 तिया 12, 123, ठीक है? 3 बार चला जाएगा। तो ये 41 से कितनी बार चला जाएगा? 123 बार, 3 बार, ठीक है? तो 123 यहाँ से बचेगा कितना? 8, 82, 41 दूनी 82। तो यहाँ पर आ गया 32, 32 दूनी 64, तो 640 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखो तो आप यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 20 की अगर हम 1312 से गुणा करते, तो क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 की किसी से भी गुणा करो तो 0 ही आना है। तो ऊपर यूनिट डिजिट था 0, नीचे था 1, तो 1 की मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि ऊपर यूनिट डिजिट 0 बन जाए? तो 1 की अगर आप 0 से गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा, 2 से करोगे तो नहीं बनेगा। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे थे, 2 ऑप्शन बचे थे, उसको आप कर सकते थे। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये भी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा अलग है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इसलिए मैंने इसके साथ यहाँ पर लिया है। तो संकल्प ने एचडीएफसी में 8000 वार्षिक ब्याज दर से कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष के बाद संकल्प को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 286 रुपए प्राप्त होता है, तो संकल्प साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर बात हो रही है 2 साल की। ठीक है, रेट परसेंट है 8%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 286। तो हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा? तो सबसे पहली बात तो ये है भाई, 2 साल की बात हो रही है, रेट परसेंट सेम है, ठीक है, 8% ही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, जबकि साधारण ब्याज क्या होता है? सेम रहता है हर साल। तो अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 286 रुपए है, तो सेम दर से, सेम अमाउंट पर 2 साल का साधारण ब्याज तो 286 से तो कम ही होगा, ये तो डेफिनेट सी बात है ना? 286 से तो कम ही होना है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। तो 286 से जो भी बड़े आंसर है वो तो आप एलिमिनेट कर दोगे देखते ही। तो 286 से बड़ा आंसर कौन-सा है? एक तो ये है, और 285 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 286 है, 285 बिल्कुल लगभग इससे लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आप देखते ही ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकते थे। अब इसको करने का प्रॉपर तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 8% की दर से, तो कैसे निकालते हैं? 8 + 8 + 8 × 8/100।
ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते थे। 8 + 8 16, 8 अट्ठे 64 तो 16.64% होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 अट्ठे 64, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 16.64%। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 8% की दर से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16.64%। और इसी चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है ₹286। तो ₹286 किसकी वैल्यू है? 16.64% की। हमें क्या चाहिए? साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, रेट परसेंट है 8%, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16%। तो 16% की हमें वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा हमें काम करना था। अब एक काम कर सकते हो, 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो इसको पॉइंट हटा दो और 2 ऊपर 0 लगा दो, और 16 से कितनी बार? 16, और 16 चौका 64, 104 बार चला जाएगा ये। अब ये 104 बार जाएगा, उसके बाद आप जो है इसको अगर यहाँ से डिवाइड करोगे तो 104 से कितनी बार चला जाएगा? 2 बार तो चला ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 104 दूनी 208, और 208 हो गया तो 286 में से इसको माइनस करोगे, 286 में से 208 को माइनस करोगे तो 16 में से 8, 8, 7, ये बचा कितना? 780। तो ये कितनी बार चला जाएगा भाई? 7 बार चला जाएगा, और 7 चौक 28, तो ये 7 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 728। यहाँ से फिर से कितना बचेगा? 52, और ये 20, और ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो 275 हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, 275 हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर और भी कुछ तरीका हम अपना सकते थे क्या? तो यहाँ पर है, ठीक है, 2 जीरो हैं, ठीक है, 6 चौक 24, 8 6 14, 14 2 16, 4 और 1 5। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी दिक्कत ही आने वाली है, क्योंकि 0 बन जाएगा। ठीक है, 5 और 0 में कन्फ्यूज़न होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वो ये है, 2-3 चीज़ें हैं इस तरह के क्वेश्चन में। आपको रेट परसेंट 8% दे रखा था, ठीक है? और चक्रवृद्धि ब्याज था 2 साल का 286, तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, 8% की दर है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 16.64%, मतलब 286 16.64% की वैल्यू है, और 2 ही साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, समान रेट परसेंटेज पर, समान अमाउंट पर, तो ये हो जाएगा 16%। इसको बस सोल्व करना था, बस इतना सा काम था। आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन है 9, ये स्पेशल एजुकेशन टीचर 14 मार्च 2026 को जो एग्जाम हुआ है आपका, उसी का क्वेश्चन है। महेश ने 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि जमा की। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 2 वर्ष के अंत में महेश को कुल 81,468 रुपए मिले। महेश द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी? टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल हमें बताना है, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल बताना है। तो भी अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो हमने मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट P है। ठीक है, जो हमें निकालना है मूलधन वो P है। अब रेट परसेंटेज कितनी है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/5। 1/5 का क्या मतलब? 5 रुपए आपने लगाए थे, तो उस पर 1 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज लगकर कितना हो जाएगा? 6। तो 5 रुपए लगाए थे तो 5 से हो जाएगा 6, और क्योंकि बात हो रही है 2 सालों की, तो अगले साल भी 5 से ये हो जाएगा 6, और टोटल जो आपको अमाउंट मिला 2 साल के बाद वो कितना मिला? 81,468। बस इसको अब सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे भई? ऊपर है 36, नीचे है 25, तो P की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 81468। ये 25 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 36। अब क्योंकि 25 इसकी मल्टीप्लाई में है, ठीक है? तो 25 की जो है डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है। कोई भी नंबर अगर 25 से पूरा-पूरा डिवाइड जाता है, तो उसके लिए कंडीशन है कि उस नंबर की लास्ट के 2 अंक, लास्ट की 2 डिजिट जो हैं, वो भी 25 से पूरे-पूरे डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, तो 25 से क्या ये पूरा-पूरा डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये होता है? नहीं। क्या ये होता है? नहीं। तो इसलिए हमारा कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये केयर टेकर 22 फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है हार्दिक ने 64,200 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की। 2 वर्ष के बाद हार्दिक द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी होगी? तो यहाँ पर हमें बताना है टोटल अमाउंट। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है, मूलधन है,
पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट था, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल है। तो पिछला वाला क्वेश्चन इससे उल्टा था और ये उससे उल्टा है, मतलब दोनों क्वेश्चन है सेम, बस इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, उसमें अमाउंट दे रखा था। उसमें हमें प्रिंसिपल निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में हमें अमाउंट निकालना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। अब पैसा कितना लगाया था? 64,200। रेट परसेंटेज भी 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब अगर आपने 5 रुपए लगाए हैं तो आपको 1 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलकर कितना हो जाएगा? 6। और क्योंकि बात हो रही है 2 साल की, तो अगले साल भी 5 से हो जाएगा 6। तो टोटल आपके पास ये आ जाएगा अमाउंट, जो भी आपको निकालना है, ठीक है? तो अब इसको आप सोल्व करोगे, तो भाई इसको सोल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं हम। 6 तो या तो 6 छंग 36 है, ठीक है, 5 पंजे 25 है। तो या तो हम जो है इसमें यूनिट डिजिट से चेक कर लें, तो लेकिन दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम है, लेकिन कोई बात नहीं है, यूनिट डिजिट से चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ऊपर है 36, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी संख्या की, तो ऊपर तो यूनिट डिजिट आना है 0 और नीचे है 5 पंजे 25, तो नीचे है 5। अब 5 की मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मेरा जो है यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 बन जाए? तो 5 की 1 से गुणा करोगे तो बात बनेगी नहीं। 5 अट्ठे 40, 0 बन जाएगा। 5 के 0 से गुणा करोगे 0 बन जाएगा। 5 की 1 से करोगे नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर हमने जो है 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 2 ऑप्शन में कौन सा हमारा आंसर होगा? तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी जो 0 होते हैं, ठीक है? 0 बनते हैं वो कैसे बनते हैं? 2 और 5 से। 0 कब बनेगा? जब 2 और 5 मिल जाएँगे, तो 2 और 5 से एक 0 बना देते हैं। जब भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 होगा, तो वो मिलकर एक 0 बना देंगे। यहाँ पर है 2 0 देखिए ऊपर, और नीचे है 2 5, तो मतलब ये जो 2 0 बने होंगे वो 2 को मिलाकर और 2 5 को मिलाकर बने होंगे। और क्योंकि नीचे 2 5 है, तो 2 5 से ये 0 हमारे कैंसल आउट हो जाएँगे, क्योंकि 5 से जो भी इसके मल्टीप्लाई में 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 ये रहा होगा, जभी तो मिलकर 2 0 बने होंगे इसके मल्टीप्लिकेशन में। और जब ये 2 5 इस 5 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 0 भी हट जाएँगे, क्योंकि नीचे 2 5 है, तो ये 2 0 को हटा देंगे। तो अब 2 0 हट गए। अब 2 0 हट गए, तो यहाँ पर 0 तो हमारा कभी भी आ नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, ना तो 5 है, ठीक है? 2 भले से ही इसके मल्टीपल में हो, लेकिन 5 नहीं है। और 0 बनाने के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर होना चाहिए 5 और 2 ज़रूर होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन में 5 नहीं है, इसलिए 0 तो किसी भी हाल में नहीं बन सकता, तो 0 यूनिट डिजिट नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है? इस बात को आप समझ पाए। थोड़ी-सी ये टिपिकल बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको इसको दोबारा से समझाता हूँ आराम से। इस तरह की अगर चीज़ें आप सीख लोगे, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? बेसिक काम किया ये। ठीक है? हमें यहाँ से अमाउंट निकालना था, मतलब इसको हमें सॉल्व करना था। ये था हमारे पास 6 4 2 0, ऊपर था 36, नीचे था 25। तो इसको हमें सॉल्व करना था बेसिकली। 1 सेकंड, सही से लिख लेते हैं ये। तो बेसिकली हमें इसको जो है सॉल्व करना था। इस नंबर को हमें सॉल्व करना था। तो इस नंबर को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि या तो आप इसको पूरे को जो है सॉल्व भी कर लो, यहाँ से बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको पूरे को सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन एलिमिनेशन का। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में भी सबसे आसान होता है जो है ऑप्शन, मतलब यूनिट डिजिट को चेक करना। तो यूनिट डिजिट आप चेक कर लो, तो यूनिट डिजिट अगर आप चेक करोगे, देखिए ऊपर है ये 0 और 0 की किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 ही आता है। मतलब ऊपर आएगा 0 और नीचे है यूनिट डिजिट 5। तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट पर फोकस कर रहे हैं। 5 की मैं किसी भी संख्या से गुणा करूँ तो ऊपर 0 बनना चाहिए। तो ना तो यहाँ से बनेगा, ना यहाँ से। इन दोनों से बन जाएगा। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 अभी भी आपके पास हैं। अब 2 ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट करोगे? तो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है 25। 25 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 और 0 कब बनता है? जब 2 और 5, 1 2 और 1 5 मिलकर क्या बना देते हैं? 0। हमेशा 0 कब बनेगा? जब 1 2 मिल जाएगा और 1 5, ठीक है? अब यहाँ पर 2 0 हैं, मतलब यहाँ पर 5 2 बार आया होगा, तभी तो यहाँ पर 2 0 बने होंगे। मतलब 2 भी 2 बार आया होगा और 5 भी 2 बार आया होगा, तभी जाकर ये 2 0 बने होंगे। मतलब इसमें 2 5 मौजूद हैं। अगर यहाँ पर 2 5 मौजूद हैं और नीचे भी 2 5 मौजूद है, तो ये 2 5 इस वाले 2 5 को कैंसल आउट कर देंगे। और क्योंकि यहाँ से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से फिर 0 बचेगा नहीं। अब 0 यहाँ से बचेगा नहीं, 36 में भी 5 का मल्टीपल नहीं है,
यहाँ पर भी 5 का कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर 0 बन नहीं सकता। तो मेरे आंसर में भी 0 आ नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर दो। एक ही ऑप्शन बचा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, अगर कुछ तरीके आपके पास हैं तो। ठीक है? तो ये 10 क्वेश्चन हमने करे। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो फरवरी-मार्च में पूछे गए थे और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। तो आप इसको कर लेना और जो वो एक प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 3 से जो एक 3-4 क्वेश्चन हमने करे हैं प्रॉपर टाइप के, उसको ज़रूर कर लेना क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा गया है और उसको अब मैंने आपको ऐसे तरीके से बता दिया, ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ना क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगेगा कि हमने कभी किया नहीं है इस तरह का क्वेश्चन और वो मुश्किल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज और डिस्काउंट का भी लगातार पूछा गया है सभी शिफ्ट में और वो भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो उसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।